नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे कि 1 जनवरी 2022 से नए क्रेडिट डेबिट कार्ड को लेकर नए नियम आए हैं। मतलब कि जो क्रेडिट डेबिट कार्ड आप यूज करते हो ऑनलाइन शॉपिंग में डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो उसके नियमों में, उसके रूल्स में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर 1 जनवरी से ये जो इंप्लीमेंटेशन होना था, ये आप देख सकते हो, न्यू क्रेडिट डेबिट कार्ड रूल्स टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। लेकिन अब क्या हुआ है कि इसको यहां पर आरबीआई ने 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया है। तो ये पूरा रूल है क्या, क्यों किया गया पोस्टपोन, क्या कारण है, क्या इंपैक्ट हो सकता था, सभी कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर study.iq.com विजिट कर सकते हैं। वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंप्लीमेंटेशन मैं आपको बता रहा था क्रेडिट डेबिट कार्ड से रिलेटेड जो नए रूल्स सामने आए हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन 30 जून के बाद किया जाएगा। मतलब 1 जुलाई से किया जाएगा। 6 महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और बेसिकली यही बताया जा रहा था कि जो ऑनलाइन प्लेयर्स हैं उनको यहां पर यह बोला गया था कि जो भी आपके पास क्रेडिट डेबिट कार्ड के डेटा स्टोर्ड हैं आपको वो डिलीट करना होगा। जी हां, मैं बता दूं कि इस नए नियम के तहत यही बोला गया, जितने मर्चेंट्स हैं, जैसे कि आप अमेजॉन पे शॉपिंग करते हो, नेटफ्लिक्स पे करते हो, कुछ भी करते हो, जितने भी मर्चेंट्स में आपने देखा होगा आप अपने कार्ड को सेव कर देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप शॉपिंग करें तो बहुत ही आसानी से तुरंत हो जाए, राइट। अदरवाइज फिर से वो पूरा 16 डिजिट का कार्ड नंबर और सब कुछ टाइप करना होता है, तो इसके लिए आप सेव करते हो। लेकिन ये जो डेटा है वो कई बार लीक हो जाता है, आपने देखा होगा। कई बार खबर आती है कि बिग बास्केट का डेटा, डोमिनोज का डेटा, इस तरह की चीजें लीक हो जाती हैं। तो वो ऐसा ना हो, इसको देखते हुए आरबीआई ने कहा कि जितने भी डेटा हैं आपके पास वो सब कुछ आपको डिलीट करना पड़ेगा और यहां पर टोकनाइजेशन का जो नियम है वो लेकर आना पड़ेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी, टोकनाइजेशन होता क्या है। लेकिन हुआ क्या है यहां पर कि ज्यादातर जो बैंक्स हैं वो रेडी हो गए थे, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। उनका कहना था कि हम इसको, ये नए नियम को लेकर रेडी हैं, हमारे पास जो भी सिस्टम बनाना है, करना है, कर देंगे। लेकिन जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि आप समझो यहां पर सिर्फ एक कोई प्लेयर शामिल नहीं है, यहां पर बैंक शामिल है, जो मर्चेंट्स हैं जैसे अमेजॉन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, कस्टमर हो गए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको इसको एक साथ आना पड़ेगा, तभी इंप्लीमेंट हो पाएगा। तो जो बाकी के मर्चेंट्स हैं जैसे कि अमेजॉन और ये सब लोग, ये रेडी नहीं थे अपनी तरफ से, और इसी की वजह से फाइनली डिसाइड किया गया कि इसको एक बार रोकना पड़ेगा और 6 महीने के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये टोकनाइजेशन जो मैंने आपको बोला कि ये लाया जाएगा, ये है क्या, और इस नए कार्ड के नियम आने से क्या बदलाव होगा, मतलब किस तरह से आपका कार्ड सुरक्षित होगा, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, वैसे ये जो नियम है काफी पहले से आना था, सितंबर में आना था, फिर उसको डिले किया गया, फिर बोला गया कि 1 जनवरी से आएगा, फिर अब 1 जनवरी को आ रहा था, लेकिन अब फिर इसको 6 महीने के लिए डिले कर दिया गया। अब देखते हैं कब तक इंप्लीमेंट होता है। लेकिन यहां पर यह बोला गया है बेसिकली कि कार्ड ऑन फाइल, COF टोकनाइजेशन, ये एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर कार्ड स्टोर किया जाएगा। आप समझो, आपका कोई पेमेंट मेथड है, कोई सपोज डेबिट कार्ड है आपका, ठीक है, आप अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, कहीं पर भी शॉपिंग करते हो, रेगुलर शॉपिंग करते हो, तो आप अपने कार्ड डिटेल को स्टोर कर लेते हो। नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे तो आपको पता ही है, सिर्फ CVV डालना होता है उसमें, और जो 2 ऑथेंटिकेशन पासवर्ड होता है वो आपको डालना होता है, तो तुरंत शॉपिंग हो जाती है आसानी से, राइट। अब यहां पर आरबीआई ये कह रही है कि अमेजॉन और जितने भी वेबसाइट है, नेटफ्लिक्स, कोई भी, वो आपके कार्ड डिटेल्स को स्टोर नहीं कर सकते। इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि आपका जो कार्ड डिटेल स्टोर हुआ था वो खत्म हो जाएगा, आप उसको देख नहीं पाओगे, यही सिंपल अर्थ हुआ। अब क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि अगर ऐसा हुआ तब तो क्या मुझे हर बार शॉपिंग करने के लिए यहां पर कार्ड डिटेल को डालना होगा, इतनी मुश्किलें आएंगी, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसी की वजह से ये दिक्कत ना आए, इसके लिए आरबीआई ने यहां पर जो टोकनाइजेशन है, ये जो है ना कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, ये वाला मेथड लेके आए। अब क्वेश्चन है कि ये मेथड है क्या, मतलब इससे कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, इस टोकनाइजेशन का मतलब क्या है, टोकन जनरेट करना। जैसे कि मान लो आपका कोई कार्ड है, जैसे कि सपोज आपका कोई मोबाइल है, मोटरोला का मोबाइल है आपके पास, ठीक है, मोटरोला के मोबाइल से आप अमेजॉन के ऊपर शॉपिंग करते हो, ठीक है, और एक कार्ड से आप करते हो, आपका कार्ड एसबीआई का है, तो मोटरोला के मोबाइल से एसबीआई के कार्ड के माध्यम से जब आप अमेजॉन पर शॉपिंग करना चाहते हो, तो यहां पर क्या होगा कि उस पर्टिकुलर चीज के लिए एक अलग से टोकन जनरेट हो जाएगा। मतलब 12 डिजिट का, 16 डिजिट का, जितना भी होगा, जो भी टोकन है, मतलब एक ऑल्टरनेट नंबर। मतलब अब आपको शॉपिंग के लिए अपना एक्चुअल कार्ड डिटेल नहीं डालना है, अब ये एक तरह का जो अल्टरनेट नंबर है वो आपको वहां पर डालना पड़ेगा। अब ये इसमें खास बात ये है ना कि ये जो अल्टरनेट नंबर है ये सिर्फ आपके मोटरोला के मोबाइल में
एसबीआई का कार्ड जो है और अमेजॉन पर ही वो लागू हो सकता है। मतलब अगर सपोज आप सैमसंग का मोबाइल फिर आप यूज कर रहे हो या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हो, ठीक है, फिर आप अमेजॉन पर जाओगे शॉपिंग करने, तो ये वाला ऑल्टरनेट नंबर नहीं चलेगा, ये जो टोकन जनरेट हुआ है ना, ये नहीं चलेगा। वो टोकन सिर्फ और सिर्फ आपके उसी मोबाइल के थ्रू ही वो शॉपिंग हो पाएगी। आई होप कि ये आप समझ रहे होगे। अब इससे फायदा यही है कि मान के चलो अगर आपका कोई टोकन चुरा भी लेता है, ये जो टोकन नंबर आपने स्टोर किया है इसको कोई चुरा भी लेता है, कोई साइबर फ्रॉड के माध्यम से अगर ले लेता है, तो वो अपने डेस्कटॉप से या फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम से शॉपिंग नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मोटरोला के मोबाइल से लेगा, और मोटरोला का मोबाइल किसके पास है? सिर्फ आप ही के पास है। आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे होगे कि अगर आप एक्चुअल कार्ड डिटेल डालते और वो कार्ड डिटेल फ्रॉडस्टर्स के पास चली जाती, साइबर क्राइम में चली जाती, तो वो आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकता था, चीजें कर सकता था। लेकिन अब क्योंकि वो सिर्फ टोकन है एक प्रकार का जो एक स्पेसिफिक इसमें ही चल सकता है, एनवायरनमेंट में चल सकता है, इसलिए वो चोरी एक प्रकार से रुक जाएगी। इसी को कहा गया एक प्रकार से टोकनाइजेशन, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आरबीआई ये टोकनाइजेशन क्यों लाना चाहती है, ताकि बार बार आपको पूरा 16 डिजिट नंबर टाइप ना करना पड़े। ये टोकन आपको एक बार टाइप करना है और हर बार आप अपने मोटरोला मोबाइल से ये एसबीआई कार्ड के माध्यम से ये इसको शॉपिंग कर पाओगे। हाँ, अगर आपको मोबाइल चेंज करना है तो फिर से टोकन जनरेट करना होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आप समझ में आ गया होगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि क्या इसको इंप्लीमेंट करना इतना आसान है? इतना आसान नहीं है। कस्टमर्स को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जो मर्चेंट है उसको पता होनी चाहिए, बैंक्स रेडी होने चाहिए, बहुत सारा सिस्टम यहाँ पर आना चाहिए। अब इसकी वजह से आप देखो कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। आज के डेट में आप देखिए भारत के अंदर एस्टिमेटेड करीब 100 करोड़ से भी ज़्यादा डेबिट और क्रेडिट कार्ड इशू हो चुके हैं और हर रोज 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शंस होते हैं। 1.5 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं, जिसकी वैल्यू 4000 करोड़ से भी ज्यादा की है। अगर आप देखोगे ना इंडियन डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री 2020-21 में कितना यहां पर रही थी, ये मैं नंबर पढ़ भी नहीं पाऊंगा, आप इसको देख सकते हो। इतना का ट्रांजैक्शन हुआ था 2020-21 में कार्ड के माध्यम से। तो डिजिटल पेमेंट की वजह से यहां पर क्या सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ प्रोटेक्शन भी जरूरी है कि लोगों का जो पैसा चुरा लिया जाता है अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से, वो ऐसा ना किया जाए। ऑनलाइन मर्चेंट्स ऐसा बताया गया कि ये इंप्लीमेंट होने की वजह से अचानक से 20 से 40% उनके रेवेन्यू में कमी आ सकती है, क्योंकि कई लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे और अचानक से जो छोटे मर्चेंट हैं स्पेशली उनको यहां पर नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनको नुकसान ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसी की वजह से आरबीआई ने अभी के लिए यहां पर इसको थोड़ा सा डिले कर दिया है। अब इसकी वजह से मैं बता दूं कि कंज्यूमर के ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है। करीब 5 मिलियन कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने कार्ड डिटेल्स को स्टोर करके रखा हुआ है। आपने देखा होगा ना, अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स वगैरह, वहां पर आप क्या करते हो, कार्ड को स्टोर करते हो। तो 5 मिलियन 50 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कार्ड को स्टोर किया हुआ है। लेकिन ये कार्ड स्टोर एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो जाता, क्योंकि नया रूल आने वाला था कि वो लोग स्टोर ही नहीं कर सकते। और अब यहां पर आरबीआई एक्सपेक्ट कर रही है कि 6 महीना का जो एक्सटेंशन दिया गया है, इसकी वजह से जो सिस्टम है, जो लोग हैं, वो अपने आप को रेडी कर लेंगे और ये फिर स्मूथ इंप्लीमेंटेशन हो सकेगा। अब इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे स्मूथ इंप्लीमेंटेशन के लिए 3 चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए आरबीआई को। एक तो यह है टोकन प्रोविजनिंग, मतलब कि अगर सपोज आपको अपने कार्ड के लिए ऑल्टरनेट नंबर, वो टोकन चाहिए, तो टोकन अच्छे से जनरेट हो सके। अब ये कैसे होगा आई डोंट नो। लाइक हो सकता है कि आपका जो मोबाइल ऐप है, जैसे एसबीआई का ऐप हो गया, आईसीआईसीआई बैंक का ऐप हो गया, तो वो जो ऐप है उसमें आप जाइए और तुरंत अपना टोकन जनरेट कर लीजिए। ठीक है, एक ये सारी चीजें स्मूथ तरीके से होनी चाहिए। अगर ये स्मूथ नहीं होगा तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। फिर यहां पर टोकन प्रोसेसिंग अच्छे से होना चाहिए, मतलब कंज्यूमर शुड बी एबल टू कंप्लीट दैट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली। और यहां पर ईएमआई आपको लेना है, रिफंड लेना है, वो सब कुछ टोकन के माध्यम से हो जाए। ये स्मूथ एंश्योर करना पड़ेगा आरबीआई को, तभी ये जो पूरा स्कीम है वो एक प्रकार से सक्सेसफुल हो सकता है। आई होप कि आपको हर एक चीज, हर एक पहलू इसके बारे में पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो भारत के अंदर पहला बैंक कौन सा है जिसने क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया था? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।